इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं किस तरीके से प्रोपेनॉन को कन्वर्ट करते हैं प्रोपीन में। देन उसके बाद हम लोग देखेंगे एल्डिहाइड को तब्दील करते हैं बेंजोफेनॉन में। तो चलो वन बाय वन डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो हमेशा की तरह जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि सबसे पहले जब भी आपके पास क्वेश्चन आता है तो आप सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करो कि मुझे क्या दे रखा है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो मुझे दे रखा है प्रोपेनॉन। तो प्रोपेनॉन का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है भाई, यहाँ पर होता है CH3 और यहाँ पर हो जाएगा C डबल बॉन्ड O और ये हो जाएगा CH3। मुझे इसको कन्वर्ट करना है किसमें, प्रोपीन में। तो प्रोपीन क्या होता है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। तो दिस इज योर प्रोपीन। दैट माइट बी पॉसिबल कि पेपर में ऐसा भी पूछा जा सकता है आपसे कि प्रोपेनोन की जगह पर आपसे बोल देगा कि एसीटोन से बना दो प्रोपीन। तो घबराना नहीं है, प्रोपेनोन का ही दूसरा नाम है एसीटोन। कॉमन नेम वाले वीडियोस में मैंने आपको बताया था, तो ये रहा कॉमन नेम का वीडियोस का लिंक जहां पर आप देख सकते हो। बिकॉज अगर आप कन्वर्जन करना चाहते हो, अगर आपने कॉमन नेम नहीं याद किया तब तो भाई साहब आपकी वॉट लग जाने वाली है। तो फिलहाल कन्वर्जन करना स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशंस पार्ट की तरफ मूव करते हैं। हमें कन्वर्ट करना प्रोपेनोन से प्रोपीन। तो सबसे पहले हमें पता है कि अल्कीन तभी बना पाएंगे भाई साहब जब तक ये अल्कोहल सामने नहीं होगा, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। तो सबसे पहले ये मेरे पास दे रखा है कीटोन। तो यहाँ पर मैं यूज़ करने वाला हूँ LiLH4 का यूज। ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पर एक बॉन्ड ब्रेक डाउन होती है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर बन जाएगा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। दैट मीन्स बन जाएगा कुछ इस प्रकार की चीज़ें। तो ये हो जाएगा CH और यहाँ पर लिख लो, चलो OH ऊपर लगा दो और यहाँ पर हो जाएगा CH3। दिस इज बेसिकली प्रोपेन टू ऑल। इसका दूसरा नाम क्या है भाई साहब, इसको भी मैं यहाँ बता देता हूँ। इसका दूसरा नाम है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। आपको पता है कि अगर एक बार आपने अल्कोहल बना लिया उसके बाद अल्कीन बनाना तो भाई साहब बिल्कुल आसान है, इजी पीसी सा काम है। तो चलो इस इजी पीसी काम को भी हम लोग अच्छे से कर लेते हैं। तो यहाँ पर भाई साहब आप यूज कर लो कॉन्क H2SO4। आई होप सो कि आपको पता होगा कि कॉन्क H2SO4 का रोल क्या होता है। कॉन्क H2SO4 एक्ट एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। दैट मीन्स ये पानी निकालने का काम करता है। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ से एक OH और यहाँ से एक H निकल जाएगा। अगर किसी को समझ नहीं है तो यहाँ पर जरा समझो अच्छे से। CH3 लिखा गया, यहाँ पर CH और यहाँ पर लिखा गया OH। तो मैंने करे क्या, इस वाले CH3 में से एक हाइड्रोजन को मैंने यहाँ पर खींच लिया और खींच के मैंने इसको ऊपर लिख दिया। करा क्या, इन दोनों को यहाँ पर पानी बनाकर यहाँ पर इस तरीके से एलिमिनेट कर दिया। तो यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये हो गया हमारा प्रोपीन। भी काफी शानदार क्वेश्चन है बिकॉज यहाँ पर बच्चा सबसे पहले फंसता है इसके नाम को ही आइडेंटिफाई करने में। बेंजल्डिहाइड कुछ दिखता है हमें इस प्रकार से। तो ये है बेंजल्डिहाइड। तो बेंजीन की खोपड़ी भी चिपकाना है CH। मुझे इसको कन्वर्ट करना है किसमें, बेंजोफेनॉन में। तो बेंजोफेनॉन क्या होता है, यहाँ पर लिखो कार्बोनिल ग्रुप। तो ये हो गया कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप की दो वैलेंसी फ्री होती हैं, दोनों ही तरफ चिपका दो बेंजीन रिंग। तो यहाँ पर भी चिपकाओ बेंजीन रिंग। तो भाई साहब लो भाई साहब, आपके पास कुछ ये रहा बेंजोफेनॉन का स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले करना क्या है आपको, यहाँ पर लिखा हुआ है बेंजल्डिहाइड। इसको कन्वर्ट कर दो आप सबसे पहले बेंजोइक एसिड में। तो इससे क्या फ़ायदा होने वाला है अभी बताता हूँ आपको। तो ये हमारे पास CHO दे रखा है, इसको CHO को आपको कन्वर्ट करना है बेंजोइक एसिड में। तो यहाँ पर यूज़ करो KMNO4 और यहाँ पर मीडियम ले लो एसिडिक। और यहाँ पर हम लोग कराते हैं ऑक्सीडेशन। क्या कराते हैं, ऑक्सीडेशन। जब ऑक्सीडेशन कराएंगे तो जो CHO है यहाँ पर हो जाएगा COOH। तो जो एल्डिहाइड है बेंजल्डिहाइड तब्दील हो जाएगा बेंजोइक एसिड में। अब ये जो हमारे पास बेंजोइक एसिड की फॉर्मेशन हो रखी है, अगर इसको हम लोग ट्रीट कर दें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, दैट मीन्स इसकी ड्राई डिस्टिलेशन करा दे विथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर हम लोग करते क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीटिंग कर देते हैं, या फिर यहाँ पे लिख लो ड्राई डिस्टिलेशंस।
अब ड्राई डिस्टिलेशन जैसे ही आप करोगे ना तो आपके पास पता क्या होने वाला है, यहाँ पर बन जाएगा बेंजोफिनॉन। तो इस तरीके से कुछ प्रोडक्ट आ जाएगा। बट समस्या इस बात की होती है, कहेगा कि एक बच्चा कि सर मुझे रत्ती भर भी समझ नहीं आया कि आपने ये प्रोडक्ट की फॉर्मेशन किस प्रकार से करी है। हमने कि भाई साहब देखो तुम्हारे डाउट्स बिल्कुल लाजमी है, तो इसको मैं रफ में समझाता हूँ। तो यहाँ पर फिलहाल डालो यहाँ पर रफ वर्क। तो यहाँ पर रफ वर्क काम करना है हमें। तो रफ वर्क में हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर ये जो आपके पास बेंजोइक एसिड होता है ये कैल्शियम के साथ रिएक्शन करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि दिस इज योर बेंजोइक एसिड। तो ये बेंजोइक एसिड को पता है कि ये माइनस एच प्लस हो जाएगा, कि एसिड तो एच प्लस देगा। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन करेगा कैल्शियम 2 पॉजिटिव और OH माइनस होने वाला है। तो आपको पता होगा यहाँ से H प्लस और यहाँ से OH माइनस पानी बनकर निकल जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ बन जाएगा हमारे पास कुछ इस तरीके से लिख दूँ मैं C6H5 और यहाँ हो जाएगा COO का होल ट्वाइस और यहाँ पर हो जाएगा इस तरीके से, यहाँ पर हो जाएगा कैल्शियम और यहाँ बन जाएगा पानी। तो देखो यहाँ बन जाता है कैल्शियम, क्या बन जाता है, कैल्शियम बेंजोएट बन जाता है। तो ये जो मेरे पास प्रोडक्ट है इसका नाम है कैल्शियम बेंजोएट। तो यहाँ पे करते क्या है, अगर इसको जो फर्दर हम लोग हीट करते हैं, दैट मीन्स पहले ये जो कंपाउंड होता है बीच में ही इसकी फॉर्मेशन करता है कैल्शियम बेंजोएट की। इसकी हम लोग करते हैं ड्राई डिस्टिलेशन, दैट मीन्स इसको हीट करेंगे। तो होता क्या यहाँ पर, तो ये जो C6H5COO ये 2 बार लिखा हुआ है। तो C6H5 C डबल बॉन्डो C6H5, थोड़ा सा और दिखाना पड़ेगा ऊपर ले जाकर। तो यहाँ पर हो जाएगा C6H5 C डबल बॉन्डो और यहाँ पर हो जाएगा भाई साहब ये ऑक्सीजन, फिर से ऑक्सीजन और यहाँ पर हो जाएगा कैल्शियम। तो ये है कैल्शियम बेंजोएट का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से। तो क्या काम करना, आप कैल्शियम कार्बोनेट को निकाल दो। यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट जब निकालोगे देखो इस प्रकार से कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पर रिमूव हो जाएगी। तो बाय प्रोडक्ट अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो कि इसके साथ ही साथ आपको मिलता है कैल्शियम कार्बोनेट फोकट का। तो यहाँ पर फिलहाल जो बनेगा इन दोनों को चिपका दो बस। तो यहाँ पर क्या लिखोगे C डबल बॉन्डो और यहाँ भी C6H5 और इधर भी क्या हो जाएगा यहाँ पर C6H5। तो यहाँ पर आपको दिखा नहीं तो एक बार फिर दिखाता हूँ। कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पर एज अ बाई प्रोडक्ट निकल जाता है। जो मेन प्रोडक्ट हुआ यहाँ पर कौन हो गया, यहाँ पर बेंजोफिनॉन। तो आई होप सो समझ में आया होगा मैंने क्या समझाया। देखो यहाँ पर पहले एसिड बेस रिएक्शन होती है, एसिड बेस रिएक्शन के थ्रू क्या बन जाता है, यहाँ पर सॉल्ट बन जाता है। सॉल्ट क्या है, कैल्शियम बेंजोएट। कैल्शियम बेंजोएट को जब हम लोग हीट करते हैं तो बन जाता है क्या, बेंजोफिनोन। तो कुछ इस प्रकार से बेंजोफिनोन की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है यूजिंग बेंजल्डिहाइड। तो इसका दूसरा अल्टरनेटिव था क्या कोई, यस दूसरा अल्टरनेटिव है, बट एनसीईआरटी में क्लियरली मेंशन है कि आपको 2 स्टेप से ज्यादा नहीं जाना है। बट एक चीज ध्यान रखना, पेपर में यूजुअली ऐसा कभी लिखा नहीं मिलता है कि आपको 2 स्टेप्स में ही करने हैं। तो आपको मैं दूसरा स्टेप भी यहीं पर बता देता हूँ कि अगर आपके पास बेंजल्डिहाइड है तो आप किस तरीके से आप बेंजोफिनॉन भी फिर से बना सकते हैं यूजिंग मोर देन 2 स्टेप्स। अगर आपको ये तरीका समझ नहीं आया तो आप दूसरा तरीका भी देख लो। सबसे पहले आपको क्या काम करना पड़ेगा, जो ये बेंजल्डिहाइड है इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे फिर से बेंजोइक एसिड में। तो मतलब ये काम तो आपको करना पड़ेगा, पहला वाला काम कि यहाँ पर हम लोग लिखेंगे KMnO4 और यहाँ पे लिखा मिलेगा H प्लस। तो क्या कर देंगे हम लोग, इसको तब्दील कर देंगे यहाँ पर बेंजोइक एसिड में। अब आपको पता है कि अगर एक बार आपके पास बेंजोइक एसिड बन गया, अगर हम लोग यहाँ पर यूज कर ले सोडा लाइम। सोडा लाइम इज बेसिकली इज अ मिक्सचर ऑफ कॉस्टिक सोडा एंड क्विक लाइम, दैट इज NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड। इसे क्या कहते हैं हम लोग, सोडा लाइम कहते हैं। और यहाँ पर हो रखा डिकार्बोक्सिलेशन। तो यहाँ पर होता है कि जो CO2 गैस है यहाँ से, जो ये CO2 है यहाँ से रिलीज हो जाती है, पर क्या हो जाएगा यहाँ पर बन जाएगा सिंपली बेंजीन रिंग। अगर एक बार हमारे पास बेंजीन बन गया तो उसके बाद तो भाई साहब बेंजोफिनोन बनाना काफी आसान है। सिंपली आप कर लो यहाँ पर फ्रीडरक्राफ्ट एसाइलेशन। तो यहाँ पर यूज करने वाले हैं C6H5 C डबल बॉन्डो और यहाँ पर लिखने वाले हैं Cl और यहाँ पर लेने वाले हैं एनहाइड्रस AlCl3 एज अ लुईस एसिड कैटलिस्ट। तो यहाँ पर क्या होने वाला, यहाँ पर H चला जाएगा, यहाँ से H और यहाँ से Cl दोनों यहाँ पर रिलीज हो जाएंगे। तो माइनस का Cl फिलहाल मैं रुक नीचे लिख दे रहा हूँ, माइनस का Cl और ये जो पार्ट है यहाँ पर चिपक जाएगा। दैट मीन्स ये क्या ही है, बेंजीन रिंग है। और यहाँ पर C डबल बॉन्डो है
और यहाँ पर C6H5 लिख दो, तो यहाँ पर चाहे C6H5 लिख दूं मैं, तो चलो इधर कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने C6H5 लिख दिया, और चाहे इसी को भाई साहब ऐसे कर दो। यहाँ पर 3 स्टेप हो गए, वहां पे 2 स्टेप थे, तो फिलहाल है सच दोनों तो एक जैसे ही है। घबराना मत भाई साहब, यहाँ पर फिडरक्राफ्ट एसाइलेशन हो रखा है। आई नो कि तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि यहाँ पर भाई साहब हम लोग CS3COCl यूज करते हैं, बट यहाँ पर आपको पता होना चाहिए आप CS3 के अलावा मतलब यहाँ पर यूजली NCERT में क्लियरली मेंशन है, यहाँ पर R भी ले सकते हैं आप, AR भी यूज कर सकते हैं। तो AR का मतलब होता है एराइल मतलब बेंजीन रिंग, और R का मतलब होता है कोई एलिफेटिक वाली ग्रुप। तो समझ में आ गया ना कि क्या काम करना था। तो चलो, उम्मीद है कि आपको समझ में आ ही गया होगा, और फिर भी समझ नहीं आया, कोई चीज लगती, कोई डाउट्स रह जाते हैं, तो कमेंट भाई साहब आपके लिए ओपन कर रखा है, अपने अच्छे अच्छे कमेंट करो और बताओ यहाँ पर कि आपको दिक्कत कहाँ पर आ रही है। अच्छे अच्छे कमेंट का बिल्कुल मतलब नहीं है भाई साहब मेरी झूठी तारीफें करो। मेरा सिंपल सा फंडा है कि आपको मेरी कुछ बातें कही गई समझ नहीं आती हैं, अगर आपके डाउट्स आते हैं तो बिल्कुल फील फ्री हो गए कमेंट में बता दें। तो मैं बिल्कुल पूरा प्रयास करूंगा कि आपके डाउट सारे क्लियर हो जाएं, और फिर भी अगर कहीं रह जाते हैं तो आप बताते रहना कमेंट में, आपके सारे डाउट सुने जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में मुझे उम्मीद है कि तुम्हें सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।